किसान साथियों, खरबूजा और तरबूज की खेती का अगेता सीजन प्रारंभ हो चुका है। तो आप अगर अगेते रूप में खरबूजा और तरबूज की खेती करना चाहते हैं तो आपको अगेती किस्में लगाना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको कि अगेती बुआई आप कर रहे हैं इनकी और पछेती वेराइटियां लगा रहे हैं, तो बहुत सारा नुकसान आपके हो सकता है। इसलिए आप अगेती खेती कर रहे हैं तो अगेती ही किस्में आप लगाएं, बहुत अच्छा उत्पादन देती हैं। यहाँ पर आपको खरबूजा की जो किस्में हैं वो दिखाई गई हैं, यानी 4 खरबूजा की किस्में हैं जो अगेते रूप में आप बुआई कर सकते हैं। पूसा सरबती, पूसा मधुरस, पूसा रसराज और दुर्गापुरा मधु, ये जो चारों वेराइटियां हैं खरबूजा की, ये अगेते रूप में लगाई जाती हैं। किसान साथियों, अगर मैं खरबूजा की किस्में की बीज दर की बात करूं तो आपको बीज दर रखनी है 2.5 से 3 किलो प्रति हेक्टर। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड बीज दर है। आप 2.5 किलो के लगभग या 3 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से बीज दर ले सकते हैं खरबूजा की। किसान साथियों, अगर मैं तरबूज की किस्मों की बात करूं, अगर आप तरबूज अगेते रूप में लगा रहे हैं तो अगेती इसकी किस्में हैं। पहले नंबर पर आती हैं शुगर बेबी, दूसरे नंबर पर दुर्गापुरा मीठा, तीसरे नंबर पर दुर्गापुरा केसर और चौथे नंबर पर असाही यामेतो। ये जो चारों वेराइटियां हैं ये अगेते रूप में आप लगा सकते हैं। और अगर मैं इसके बीज दर की बात करूं तो बीज दर आप 3.5 किलो के लगभग या 4 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से ले सकते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से एरिया के हिसाब से ले सकते हैं। तो ये जो तरबूज की वेराइटियां हैं ये अगेते रूप में आप लगा सकते हैं। शुगर बेबी हैं, दुर्गापुरा मीठा है, दुर्गापुरा केसर है या फिर असाही यामेतो हैं। बहुत अच्छी वेराइटियां हैं। किसान साथियों, अब अपन बात करते हैं खाद के बारे में कि कौन कौन से फर्टिलाइजर बुआई के समय दिया जाना चाहिए जिससे आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं तरबूज और खरबूजे की अगेती खेती से। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये प्रति हेक्टर में मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ आपको कि 1 हेक्टर के अंदर देनी है ये बुआई करते समय। 200 केजी एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट है, 200 केजी 1 हेक्टर के अंदर डालना है आपको। तो सिंगल सुपर फास्फेट सबसे अच्छा रहेगा आपके, क्योंकि इसमें 3 चीज़ें मिलती हैं आपको, यानी फास्फोरस मिलता है, सल्फर मिलता है और कैल्शियम मिलता है। तो तीनों चीज़ों की पूर्ति इससे हो जाएगी आपके सिंगल सुपर फास्फेट से। तो 1 हेक्टर में आप यानी 4 कट्टे दे सकते हैं या फिर 200 किलो आप दे सकते हैं। दूसरी बात आती है म्यूरेट ऑफ पोटास, यानी पोटेशियम के लिए आपको जो म्यूरेट ऑफ पोटास है वो 100 केजी दे सकते हैं आप, या फिर 2 कट्टा बुआई के यानी बुआई से पहले आप दे सकते हैं। इससे आपको पोटेशियम यानी पोटास की जो पूर्ति है वो हो जाएगी। इसके बाद में तीसरे नंबर पर जो खाद आती है वो है यूरिया, यानी बुआई करते समय आपको 2 कट्टे या फिर 100 केजी के लगभग आपको यूरिया डाल देनी है बुआई करने से पहले, यानी बेसल डोज के रूप में। ये तीनों खादें ये आपको ज़रूर डालनी है, चाहे आप जो बाकी की खाते हैं वो डालें या न डालें, लेकिन इन तीनों को आप ज़रूर डालें। दूसरा मैं आता हूँ इनके साथ में ही, यानी आप जब ये जो 2 हैं 200 क्विंटल गोबर की खाद, अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आप ये डाल सकते हैं 6 ट्रॉली जो भेड़ बकरी की मेंगनी वाली खाद होती हैं वो भी आप डाल सकते हैं। तो यानी ये जो 200 क्विंटल गोबर की खाद है उसको आपको बुआई से पहले डालना है। अगर आपके पास ये उपलब्ध नहीं है तो आप 6 ट्रॉली या 5 ट्रॉली मेंगनी की खाद डाल सकते हैं। काफ़ी अच्छा आपके काम करेगी ये सारी चीज़ें। तो ये प्रति हेक्टर के हिसाब से बेसल डोज हैं, ये आप ज़रूर उपयोग करें। आपके जो खरबूज हैं और तरबूज हैं उसकी खेती के लिए बहुत अच्छा उत्पादन देगी आपको। बाकी की जो चीज़ें हैं वो आप बाद में डाल सकते हैं या फिर बाद में स्प्रे के रूप में दे सकते हैं, या ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं, या सिंचाई करते वक्त दे सकते हैं। किसी भी तरीके से आप बाद में जो भी आप खाद देनी है दे सकते हैं, लेकिन जब आप बुआई करने से पहले आपको ज़मीन में बुआई करना है या फिर मिला देना है। तो ये जो खाते हैं किसान साथियों, तरबूज की खेती और जो खरबूजा की खेती है वो अगेते रूप में अगर आप करते हैं तो काफ़ी अच्छा पैसा है आप बना सकते हैं। और ये जो वेराइटियां हैं मैंने बता दी खरबूजा की और तरबूज की। बाकी आप इन वेराइटियों के बारे में एक बार और अच्छे से जानकारी ले लें जब आप खरीदने जाएं, या फिर आपके जो भी विश्वास पात्र जो आदमी है या फिर कोई भी जो कंसल्टेंट है उससे अच्छी जानकारी ले लें, किसान सेवा केंद्र से भी।
उसके बाद ही आप अपने एरिया के हिसाब से एक अच्छी वैरायटी का चुनाव करके लगाएं, क्योंकि किसान साथियों अगर गलत वैरायटी का चयन हो जाता है अगेते रूप में तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आप ये ध्यान रखें। किसान साथियों अब अपन बात करते हैं लगाने के तरीके की। तो आप तरबूज को और खरबूजा को किस तरीके से लगा सकते हैं, यानी इनके बीज को किस तरीके से लगा सकते हैं। तो जो तरबूज हैं और खरबूजा हैं, सबसे पहले तो इसके बीज दर की मात्रा दे रखी है यहाँ पे। ये प्रति हेक्टेयर में है बीज दर, यानी तरबूज की अगर आप बुआई करते हैं तो 3 से 3.5 केजी प्रति हेक्टेयर का बीज उसमें रिक्वायरमेंट रहता है, लगता है। अगर यहाँ पर तरबूज की जो यानी पंक्ति से पंक्ति की दूरी की बात की जाए, यानी लाइन से लाइन की दूरी वो 3.5 मीटर रहनी चाहिए, या फिर नाली से नाली की दूरी 3.5 मीटर रहनी चाहिए। उसके बाद में पौधे से पौधे की दूरी 75 सेंटीमीटर रखनी है आपको तरबूज की। ये एक स्टैंडर्ड है, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। खरबूजा की अगर मैं बात करूं तो बीज दर आपको यानी यहाँ पर दिया है 2 से मतलब 2.25 केजी प्रति हेक्टेयर बीज दर आप रख सकते हैं, और लाइन से लाइन की दूरी आप 3.5 मीटर रख सकते हैं। और अगर पौधे से पौधे की दूरी की मैं बात करूं तो 75 सेंटीमीटर आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो बीज हैं उसके लगा सकते हैं इस दूरी के हिसाब से। बाकी जो भी किसान भाई तरबूज और खरबूजा की खेती करता है उसको अच्छी तरीके से पता होता है कि किस तरीके से इसको लगाया जाता है और कैसे इनका ध्यान रखा जाता है। किसान साथियों ये एक कृषि चैनल है और आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। खेती से संबंधित वीडियो यहाँ पर डाली जाती हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए इसको, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।